नमस्कार दोस्तों, ट्रेड वॉरियर्स के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी सो कॉल 100 पॉइंट्स स्ट्रेटजी के बारे में, जिसमें हम सीख पाएंगे कि कैसे इनिशियल आवर, जिसको हम फर्स्ट आवर स्ट्रेटजी कहते हैं, उसमें हम 100 पॉइंट्स स्ट्रेटजी के हिसाब से बिल्कुल आसानी से और इजीली 5 to 7% जो हमारा इनिशियल टारगेट होता है उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें दो तरह से हम करेंगे, कुछ थ्योरेटिकली हम आपको बोर्ड पे बता देते हैं और इसके बाद हम चार्ट पे भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उसको फॉलो करके आप सीख सकते हैं। तो सबसे पहले जो 100 पॉइंट्स स्ट्रेटजी में जानते हैं कि किस तरह से काम करते हैं। पहला तो हमें सबसे पहले जब मार्केट ओपन होता है तो इनिशियल हमें जो टाइमिंग ध्यान में रखना है वो है क्या कि 9, 20, 25 और 30 तक विशेष रूप से हमें सब सीखना देखना है मार्केट्स के बिहेव को, ठीक है। गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है। और अमूमन आज के डेट में क्या विक्स का जो रेंज है वो है 14 से 16 के बीच में। तो हम अभी जो स्ट्रेटजी 100 पॉइंट्स स्ट्रेटजी शेयर कर रहे हैं उसमें ये इस विक्स को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। 14 to 16 के रेंज वाले अगर ये बढ़ता है तो उसके हिसाब से स्ट्रेटजी में स्लाइटली थोड़ी सी चेंजेज हो सकती है। अगर वो उससे कम होता है तो भी उसके स्ट्रेटजी में हम चेंज देखेंगे। जैसे कि अगर 14 पॉइंट्स से अगर लेस हो जाता है, ठीक है, तो क्या देखेंगे कि जो मार्केट्स का रेंज है वो छोटा हो जाएगा। अभी हम 100 पॉइंट्स में देखते हैं ना कि 100 पॉइंट्स के लिए हम काम कर रहे हैं 100 स्ट्रेटजी के लिए। तो उसमें अगर ये 14 to 16, ठीक है, 14 to 16 ये अगर वीक्स है तब की बात ये हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तब ये काम आएगा 100 पॉइंट्स की स्ट्रेटजी। अमूमन इसी के बीच में एक दायरा होता है। इनिशियल आवर के लिए मैं बोल रहा हूँ, दिन भर के लिए काम नहीं करेंगे, दिन में और चेंज हो सकता है, बट यदि ये 14 to 16 का रेंज रहता है तो हमें किस तरह से स्ट्रेटजी पे काम करना है उसके बारे में हम सीख रहे हैं, ठीक है। और ये डेली फर्स्ट आवर्स में हम काम करेंगे, उसमें आप देख सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो इनिशियली आप देख पाते हैं कि कैसे मार्केट ओपन हुआ तो उसका क्या लो बनाया, फिर क्या हाई बनाया, इसको ज़रूर से ध्यान में रखना है। क्योंकि जब मार्केट ओपन हो रहा होता है तो उस समय इनिशियली 5 से 10 मिनट में आप एक देखेंगे कि 9, 20, 25 तक कुछ न कुछ मार्केट्स का हाई और लो बनेगा। ये मैं चार्ट में आपको दिखाऊंगा। अभी थ्योरेटिकली पार्ट्स में हम समझेंगे कि कैसे 100 पॉइंट्स को हम देखते कवर करते हैं और किस में 100 पॉइंट्स देखना है। स्पॉट में देखना है, फ्यूचर में देखना है। मैं जो फॉलो करता हूँ फ्यूचर को, वैसे साथ में स्क्रीन हमारा दोनों चलेंगे, बट जो 100 पॉइंट्स हम देखने का होता है वो होता है मेरा फ्यूचर में। फ्यूचर के इंडिकेटर को हम देख रहे होते हैं, उस है ना। तो यू विल फाइंड कि निफ्टी मूव्स 50 पॉइंट्स प्रीमियम विल चेंज एवरेज 25 to 30 पॉइंट्स, है ना। जब आप 100 पॉइंट्स के स्ट्रेटजी को ध्यान में रख रहे हैं तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि निफ्टी का मूवमेंट जो होता है वो 50-50 पॉइंट के हिसाब से होता है। तो वो 50 पॉइंट्स के मूव में कितना हो, निफ्टी 50 पॉइंट्स का मूव दे रहा है तो आपके प्रीमियम जो है, प्रीमियम उसमें कितने का मूव होगा, 25 to 30 पॉइंट्स का। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगर 100 पॉइंट्स का मूव जिस पे हम काम कर रहे हैं तो आराम से आपको ये 50 to 60 पॉइंट का मूव मिलेगा। तो इसके लिए आपको किस तरह से स्ट्राइक का सिलेक्शन करना है ये भी आगे हम सिखाएंगे, ठीक है। तो अमूमन हम क्या करते हैं कि एक ऑन एन एवरेज जब आपकी ट्रेड एक्सिक्यूशन होगी तब ज़रूरी नहीं है कि आप 0 से 100 पॉइंट्स वाले ले रहे होंगे। आपको इन 100 पॉइंट्स में से एटलीस्ट 50 पॉइंट्स के लिए भी अगर आप जा पाते हैं तो जहाँ की ऑन एन एवरेज 15 से 20 पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। तो 15 to 20 पॉइंट्स के लिए ही अगर आप प्ले करते हैं तो आराम से आपको ROCD जो हम कहते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल डिप्लॉयड,
ROCD, उसमें आपको आराम से 5 to 7%, 8%, 10% कुछ भी हो सकता है। सपोज अगर क्वांटिटी कोई इनिशियल बिगनर्स है, वो कितनी क्वांटिटी से, 100 क्वांटिटी से काम कर रहा है निफ्टी में। अमूमन जो स्ट्राइक हम सेलेक्ट करते हैं वो रेट 100 के आसपास का होना चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं कि वो 120 के प्रीमियम पे काम किया, ठीक है, 120 के, तो उसको कितना कैपिटल रिक्वायर्ड पड़ेगा, लगभग तकरीबन 6000 का, ठीक है, 6000 का कैपिटल रिक्वायर्ड है। अगर मैं जो अपना स्ट्रेटजी बताया, मैं बोल रहा हूँ 100 पॉइंट्स में भी कंजर्वेटिव मैं सोच करके बता रहा हूँ कि 50 पॉइंट्स आप समझने में लगा दिए कि अब हाँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो भी 50 पॉइंट्स, तो 50 पॉइंट्स में भी कितने मिल जाएंगे, 25 से 30 पॉइंट। मैं एक एज ए बिगनर या कोई जो स्टार्टिंग कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 25 की जगह पे मैं क्या देख रहा हूँ कि वो 15 से 20 पॉइंट का लिए अचीव कर पाता है, ठीक है। तो क्या होगा अगर 15 से 20 पॉइंट्स की अगर वो लेता है, ठीक है, तो आप देखिए 100 क्वांटिटी है, अगर मिनिमम मैं देख रहा हूँ 15 पॉइंट का, तो कितना हो गया 1500, ठीक है, 1500 रुपया यहाँ पे वो रिसीव कर रहा है। तो 6000 के ROCD में कितना परसेंट हो गया, 6000 का आप देख रहे हैं, 6000 का रिटर्न में 1500, तो कितना हो गया तकरीबन 25%। ये मैं ये कर रहा हूँ। लेकिन अब आप कहेंगे कि 25% तो जो है वो क्या है, 6000 कोई ज़रूरी तो नहीं लगाएगा, है ना, तो उसको आपके डीमैट में कुछ और अमाउंट रहेगा, वो मैं बताना चाहूँगा कि कितना होना चाहिए आपको, ठीक है। कम से कम मैं चाहता हूँ, मैं कस्टमर्स को या अपने क्लाइंट्स को ये बताना चाहूँगा कि आपको मिनिमम 3 से 5 गुना, 3 to 5 टाइम्स आप अपना कैपिटल रखिए। अगर कोई मैं एग्जांपल जैसे 100 क्वांटिटी पे बताया, तो 6000 हुआ, तो उसका 20 से 30,000, यानी अगर आप 100 क्वांटिटी से काम कर रहे हैं तो आपको अमूमन 20 से 30,000 के बीच का कैपिटल रिक्वायर्ड है, ठीक है। और उस पर आपको प्रॉफिट कितना आया, 1500 से 2000, ठीक है। मैं कंजर्वेटिव सोच करके 1500 पे ही काम, आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। 1500 पे जब आप करेंगे तो आपका 20,000 पे से 30,000 का हम कैपिटल देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको अमूमन कितना का रिटर्न हो गया, 7%, यानी 5 से 7%, 5 to 7% ROCD जो हम कह रहे हैं, ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल रिक्वायर्ड। तो ये आपकी ये डेली बेसिस पे आप कम कर सकते हैं।